पहला सवाल क्या आपके स्क्रीन पर आता है, तो देखिए कह रहा है कि सर 3 लड़कों की औसत आयु 22 साल है। 3 लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितनी है सर, तो 22 साल है। यदि उनकी आयु का अनुपात 6:9:7 है, यदि उनके आयु का जो अनुपात है वो 6:9:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करनी है। सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करनी है कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या हो जाएगी, है ना। तो आइए जरा सा इसको हम लोग देखें कि सर क्या है। चलिए, तो सिंपल सा सवाल है। 3 लड़के हैं अपने पास, क्या है साहब, तो 3 लड़के हैं, है ना। 3 लड़के हैं और जिनके आयु का अनुपात दिया हुआ है। मान लो 3 लड़के हैं, ए है, बी है और ये सी है। इनके आयु का अनुपात सर 6:9 क्या है सर, तो 7 है। 6:9 क्या है सर, तो 7 है। इनकी औसत आयु अपनी कितनी है सर, 22 साल है। इनकी औसत आयु कितनी है साहब, तो इनकी औसत आयु कितनी है, तो 22 साल है, ठीक है ना। तब आप कहेंगे कि सर देखिए, अगर हम इनके एज का योगफल देखें तो 6 और 9 15 और 15 7 कितना, तो 22। योगफल हो गया सर कितना, तो आप कहेंगे सर 22 यूनिट। योगफल कितना हो गया, 22। अब यहाँ पे देखिए कि अपने पास औसत दिया हुआ है, औसत कितना है सर, तो 22 है। अगर हम सम की बात कर लें तो सम हो जाएगा अपना क्या, तो आप कहेंगे 22 गुना 3, यानी 3 लड़के हैं तो 22 3 66, आप कहेंगे ठीक है। तो ये 22 से 22 आपका कट गया। अगर हम 1 यूनिट की बात कर लें तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 3 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 3 साल हो गया। अब पूछा है आपसे कि सर सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, कि सर सबसे छोटे लड़के की आयु क्या हो जाएगी। सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटा लड़का कितने का है, तो 6 यूनिट का। अब ये 6 यूनिट का मान हम लोग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6 गुना 3 यानी कितना, तो आप कहेंगे सर 18 साल। 6 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 साल। और 18 साल आपके सवाल का उत्तर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या बन जाएगा सर, उत्तर बन जाएगा। चलिए, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। सिविल कोड का क्लास कब से होगा, सिविल कोड का क्लास ऑलरेडी चल रहा है। सिविल कोड की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। सुबह 8 बजे से सिविल कोड की क्लासेस चलती है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 मैथ होता है उसमें, है ना। ऑलरेडी चल रही है। चंदन गुप्ता जी कहाँ है, कौन दुनिया में है महाराते ने, है ना। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है कि सर 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाज्य है। 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से डिविजिबल है। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर डिविजिबल बाई 4 या 5, विच आर डिविजिबल बाई 4 या 5, है ना। 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से डिविजिबल। गनगना दीजिए धर कदम, गन 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 गन, कुछ नहीं है। सवाल में कोई जान है जी, सवाल में कोई जान है। अब देखिए सर 1 से 500 तक पूछा है, कितनी संख्याएं हैं जो या तो 4 या तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो 500 तक हम सबसे पहले देखेंगे कि कितना नंबर है जो 4 से कटता है। कितना नंबर है जो 4 से कटता है। आप कहेंगे कि सर कितना नंबर है, तो आप कहेंगे सर 125 नंबर है। अच्छा, 500 तक में कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 5 से कटते हैं, तो 5 से कटने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 100 है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों को लूट रहे होंगे, जो दोनों को क्या कर रहे होंगे, तो लूट रहे होंगे, ठीक है साहब। तो दोनों को लूट रहे होंगे इन द सेंस के दोनों का पॉकेट कट रहा है, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे हैं जो 4 और 5 दोनों से प्यार करते हैं, है ना। 4 और 5 दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन मामला तो कभी ना कभी तो उजागर होवे करेगा। तो कुछ नंबर यहाँ पे ऐसे होंगे जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल, यानी 4 और 5 कैल्शियम 20 से डिविजिबल होगा। तब हम देखते हैं कि 500 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपना 20 से डिविजिबल है। 500 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपना 20 से डिविजिबल है। आप कहेंगे सर 25 संख्याएं ऐसी है जो दोनों का पॉकेट काट रहा है ना। 25 संख्याएं ऐसी है जो दोनों का पॉकेट कट रहा है। यानी अगर हम बात करें ओवरऑल तो 125 प्लस 100 कितना हो गया, 225। अब उसमें से 25 नंबर ऐसे थे जो 4 से भी प्यार कर रहे थे और 5 से भी प्यार कर रहे थे। इंसान एक ही है लेकिन काउंटिंग 2-2 बार हो रही है, तो एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। यहाँ पे ये टोटल हो गया 225 और उसमें से ये 25 आपका माइनस होगा। तो फाइनली कितने नंबर हैं, तो 200 नंबर ऐसे हैं जो 4 या 5 से डिविजिबल हैं। तो 200 नंबर ऐसे हैं जो 4 या 5 से क्या है बबुआ, तो डिविजिबल हैं। तो बहुत सारे बच्चे का आंसर 225 था, कुछ बच्चों ने 200 कहा, फिर बदल के 199 किया, है ना। फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा बबुआ, तो 200 हो जाएगा। तो
तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, कहते हैं ना कि होता ही अब करतब देखे में तो नहीं जलवा और मैथ्स बने में ऐसा कि लगते ही हर सवाल हलवा। तो ठोक के एक बार सेशन के शेयर करूँ, है ना, और दबा के एक बार सेशन के शेयर करल जाए और अगला सवाल पे आवल जाए। अगला सवाल का कह रहा, अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या 10 का पावर n-1 के अंकों का योग, जहां n जो है वो एक प्राकृत संख्या है, 3798 के बराबर है, तो n का मान क्या हो जाएगा। n का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है कि एक सर नंबर है 10 का पावर n-1, इसके अंकों का जो योग है वो 3798 है और n आपका प्राकृत संख्या है, तो n का मान क्या हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है कि n का मान क्या हो जाएगा। तो आइए सवाल को तोड़ते हैं। अब देखिएगा, n हमारा प्राकृत संख्या है, तो अगर हम 10 का पावर 1 करते हैं और माइनस का 1 करते हैं तो ये अपना रिजल्ट देता है 9। और 9 रिजल्ट देता है तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 गुना 1 यानी कितना, तो 9 हो जाएगा। देखिएगा, अगर हम 10 की पावर 2 करते हैं और माइनस का 1 करते हैं तो 10 का पावर 2 100, 100 में से 1 गया तो 99। अगर हम इसके अंकों को देखें तो अंकों का योगफल 9 9 18, यानी इसको हम कह सकते हैं 9 गुना 2 18। आप कहेंगे हाँ महाराज, यानी जितना पावर आपका रहेगा उतना मल्टीपल आपका यहाँ पे जा रहा है, उतना मल्टीपल यहाँ पे जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें कि जो 10 का पावर n-1 और इसके अंकों का योग जो आ रहा है वो 3798 है, तो 3798 है तो ये कहीं ना कहीं 9 इंटू n के क्या है सर, ये बराबर है। 9 इंटू n के क्या है साहब, बराबर है। तो हम चाहेंगे n का मान निकालना है तो 9 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 3798 में अगर हम 9 से भागा दें तो 9 का पहाड़ा याद है आप सभी को, 9 चौका कितना, तो 9 चौका 36 बच गया 1, 19, 9 दूनी के 18 बच गया 1, 9 दूनी के 18, यानी n का जो मान पॉसिबल हो पाएगा वो कितना पॉसिबल हो पाएगा सर, तो आप कहेंगे 422। तो 422 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चंदन गुप्ता जी का उत्तर है, अश्विनी जी का उत्तर है, बहुत अच्छा। जौली मिश्रा जी का है, कृष्ण मोहन जी का है, सुमन जी का है, एसके जी का है, अंकुर अग्रवाल जी का है। अंकुर अग्रवाल बहुत पिटाएगा तुमरे, ठीक है ना, है ना। रेगुलर क्लास करो बाबू, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, बिहार बदलने की है तैयारी और इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष है जारी, है ना। जितना कुछ मेहनत करके हम लोग प्री को तैयार किए हैं, अगर हमारा संघर्ष लगातार न चलते रहा तो हम लोग फिर से उसको भूलते हुए नजर आएंगे। और जब प्री का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद मेंस के लिए फिर वही जिद्दोजहद करना पड़ जाएगा, फिर से वहीं से शुरुआत करना पड़ जाएगा। तो हम तो कहेंगे कि भैया संघर्ष जारी रखिए और बहुत जल्दी मेंस की रिजल्ट आने वाली है, बहुत जल्दी मेंस की रिजल्ट आने वाली है। और आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी 10+2 स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ गई है। तो जिनके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग की योग्यता है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो लोग जानते हैं, शॉर्ट हैंड लिखना और टाइपिंग जानते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शॉर्ट हैंड के लिए वैकेंसी आई है ना, शॉर्ट हैंड के लिए वैकेंसी आई है। तो कहीं ना कहीं सर अच्छा मौका है, जिनके पास शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का क्वालिफिकेशन है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। चलिए, तो सर कहीं ना कहीं सर अब धीरे धीरे अपना बिहार जो है वो बदल रहा है। तो इस बदलते बिहार में अपनी परचम लहराना है और तैयारी को बरकरार रखिए। अदरवाइज सर हम लोग जिस एज से गुजर रहे हैं उसमें बहुत जल्द ही जंग लगती है, बहुत जल्द ही जंग लगती है। मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, इसमें जितने भी छात्र यहाँ पे जुड़ते हैं लमसम अगर सचिवालय सहायक के क्लास में बात करें तो सर सबका मोटा मोटी देखा जाए तो 25-28 पार ही है सर, 25-28 पार ही हैं। तो हम तो कहेंगे कि भैया संघर्ष लगातार जारी रखिए। अगर आपको अपने घर से प्यार है, कहते हैं ना 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तो अगर आपको अपने घर से प्यार है ना, तो बस तैयारी में लगे रहिए और सिलेक्शन इस बार लेके रहेंगे, ठीक है ना।